भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो दुनिया भर की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों में अकेले शुमार वह अंतरिक्ष एजेंसी है जो कि अब तक सभी मिशनों को पूरी सफलता के साथ और सबसे कम दामों में करने का श्रेय प्राप्त कर चुकी है। या यूं कहें, भारत ने एक के बाद एक जो कीर्तिमान स्थापित किया है उससे पूरी दुनिया चकरा चुकी है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत इकलौता ऐसा देश बनने जा रहा है जिसने स्पेसएक्स जैसे मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, क्योंकि अब तक इससे पहले मात्र 3 देश थे जिन्होंने स्पेस में डॉकिंग और अनडॉकिंग कर दिया है। हालांकि डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया होती क्या है और यह प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत के इस मिशन को लेकर के अमेरिका और चीन ने जो प्रतिक्रिया दी है वह बहुत बड़ी है, और इसको लेकर के चीन ने क्या कहा है यह जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि चीन जैसा देश जो हमेशा भारत के साथ प्रतिस्पर्धात्मक रूप से जुड़ाव रखता है, वह चीन भारत के इतने बड़े मिशन को लेकर के, और वो भी इतने कम बजट में, जितने में चीन ने यह बजट किया था उससे आधे से भी कम के बजट में भारत ने कर दिखाया है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है। और भारत का यह ऐसा कोई पहला मिशन नहीं है जब भारत ऐसा कर रहा है। बता दें कि इससे पहले चंद्रयान 3 में और इसके पहले आदित्य L1 की लॉन्चिंग में भी भारत यही कुछ कर चुका है जो कि अमेरिका सोचता रह गया है। दोस्तों, यह सबसे खतरनाक प्रोसीजर होता है स्पेस में डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रक्रिया का, जो कि भारत स्पेसएक्स के साथ कर रहा है। हालांकि इसके फायदे की अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग में, और इसके साथ ही साथ जब भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन 2035 तक बनाने की तैयारी में लगा हुआ है, ऐसे में यह डॉकिंग और अनडॉकिंग का प्रोसीजर भारत के लिए बेहद ज़्यादा सहायक होने वाला है। क्या है यह प्रक्रिया और किस तरह से यह काम करती है, साथ ही साथ चीन और अमेरिका की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है, वह आपको बताएंगे इस वीडियो में। और इसरो ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है, जो कि अब तक पूरी सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। वह प्रक्रिया को आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह भारत के लिए सबसे बड़े कीर्तिमान की बात है। और इसरो की इस बड़ी उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है। दोस्तों, स्पेसएक्स मिशन जिसे भारत ने PSLV C60 की मदद से 9 बजे के आसपास लॉन्च किया था, और इसे लॉन्च करने के साथ ही पूरी दुनिया में यह शोर हो चुका कि भारत चौथा देश बन चुका है उन देशों में जिन्होंने डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रोसीजर को लेकर के अपनी शुरुआत तय कर दी है, और भारत सफलतापूर्वक आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, बता दें कि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान 2 सबसे अलग स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में धरती के 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे पहले पहुंचाना होगा। यानी कि 2 बड़े आकार के स्पेसक्राफ्ट को पहुंचाया गया है जो धरती से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर होंगे, और यह एक दूसरे से लगभग 5 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इन दोनों को 5 से 10 किलोमीटर की दूरी को घटा करके इन दोनों को पास में लाना है, फिर डॉकिंग प्रक्रिया के मेथड से, यानी कि अंतरिक्ष में बिना किसी ह्यूमन सहायता के इन्हें अंतरिक्ष में आपस में जोड़ना है, ताकि इसके अंदर से चीज़ें एक दूसरे में ट्रांसफ़र की जा सकें। और इसी प्रक्रिया को बाद में अनडॉकिंग भी करना है, यानी कि इन दोनों को एक बार फिर से अलग करना होगा। ये हैं दोनों स्पेसक्राफ्ट के काम। इसी प्रोसीजर को बोलते हैं डॉकिंग और अनडॉकिंग। बता दें कि 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा की दर तक इनकी रफ्तार पहुंच जाएगी। 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के बीच डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया कितनी ज़्यादा खतरनाक और कितनी ज़्यादा डेंजरस है, इसे आप खुद समझ सकते हैं। हालांकि पहले डॉकिंग का प्रोसीजर शुरू हो चुका है। इसमें 2 नाम दिए गए हैं दोनों स्पेसक्राफ्ट को। एक का नाम है टारगेट और दूसरे का नाम है चेजर। टारगेट के पास चेजर को भेजा जाएगा और इसके बाद डॉकिंग की प्रोसीजर शुरू किया जाएगा, और उसके 10 दिनों बाद इस डॉकिंग प्रक्रिया को शुरू करने के बाद में फिर इसकी अनडॉकिंग प्रोसीजर को शुरू किया जाएगा, और अनडॉकिंग के बाद इसे दूर करके 500 मीटर दूर तक भी ले जाया जाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका ज़रूरत क्या थी, ऐसा क्या है इस मिशन में जो इतना खास है और इसको लेकर के इतना ज़्यादा देश भर में और पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही क्यों हो रही है। अब चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब कोई एक्सपेरिमेंटल होता है और ऐसी कंडीशन में जैसे हम चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग कर रहे हैं और उसमें ह्यूमन को चंद्रमा की सतह पर उतारने की तैयारी में हैं, ऐसी स्थिति में ह्यूमन के कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वहां पर जीवित रहने के लिए, और यह प्रोसीजर एक बार में लॉन्च नहीं किया सकता क्योंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट में एक लिमिट होती है वहां पर अंतरिक्ष में या फिर चंद्रमा की सतह तक उन्हें पहुंचाने की। अब आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह से हमने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की थी, लेकिन जब हम ह्यूमन लॉन्च करेंगे तो वहां पर हमें उनके लिए और भी ज़्यादा सुविधाएं और कई टन वजन बढ़ जाएगा। ऐसी प्रोसीजर में एक बार में लॉन्चिंग सफल नहीं हो पाएगी। इस वजह से 2 बार में यह लॉन्चिंगें की जाती हैं, कई बार 3 बार में भी करनी पड़ती हैं। और अब जब लॉन्चिंग तीनों अलग अलग होंगी तो आखिर स्पेस मिशन में जब जाने वाले यात्री हम उन चीज़ों से कैसे जुड़ेंगे। तभी ये काम आती है डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया, यानी कि वहाँ पर एक पार्ट पहुँच चुका है और दूसरा पार्ट को यहाँ पर लॉन्च करके फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा और इसके बाद से वहाँ प्रोसीजर आगे शुरू कर दिया जा सकता है। और ऐसा ही कुछ होने वाला है दूसरे काम में भी, जैसे कि भारत ने 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन तैयार करने की घोषणा कर दी है, जिस पर काम भी भारत ने शुरू कर दिया है। अगर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की बात करें तो कोई छोटी सी चीज़ तो नहीं होगी। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन काफ़ी बड़ा बनाया जाएगा ताकि वहां पर लोग सालों रह सकें, कई समय तक लंबा समय बिता सकें। ऐसी प्रक्रिया के लिए एक लंबा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए एक दो नहीं बल्कि कई लॉन्चिंग में कई सारी चीज़ें वहाँ पहुँचानी होंगी। और इसमें भी काम आती है डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रक्रिया, जहां पर स्पेस स्टेशन को क्रिएट करने के लिए उसके कई भागों को अलग अलग करके वहां अंतरिक्ष में उन्हें लॉन्च किया जाएगा, फिर एक निश्चित जगह पर उन्हें पहुंचाया जाएगा और फिर उन सभी पार्ट को डॉकिंग प्रोसीजर के माध्यम से आपस में जोड़ दिया जाएगा, जिससे हमारा अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन वास्तव में बन करके तब तैयार हो पाएगा। और इसी प्रोसीजर में अनडॉकिंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि डॉकिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जुड़ने के बाद तैयार हो जाएगा तो इसमें अनडॉकिंग की क्या ज़रूरत होगी। आपको बता दें कि जब अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में कोई पार्ट में अचानक से भारी गड़बड़ी हो जाती है या फिर किसी ऐसा चैम्बर होता है जो डैमेज हो जाता है, और ऐसी स्थिति में पूरा अंतरिक्ष स्टेशन खतरे में आ जाता है और वहाँ पर रहने वाले वैज्ञानिक भी, लेकिन उसी समय काम आता है यह अनडॉकिंग का प्रोसीजर। तभी अचानक से जिस पार्ट में यह गड़बड़ी होती है उसे ट्रेस किया जाता है और उस पार्ट को अनडॉकिंग मेथड से अलग करके अंतरिक्ष में डेब्री यानी कि कचरे के रूप में बाहर छोड़ दिया जाता है और वह अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से काफ़ी दूर धीरे धीरे करके चला जाता है। ये होती है डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रोसीजर, और इसी को लेकर के भारत के इस मिशन को लेकर के चीन और पाकिस्तान साथ ही साथ अमेरिका तक ने वाहवाही की है, क्योंकि अब तक किसी देश को यह अंदाज़ा भी नहीं था। चीन, अमेरिका और रूस ने भले ही खुद डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कर लिया हो, अपने इस मिशन को लॉन्च कर दिया हो, लेकिन आपको बता दें कि जितने कम दाम में भारत ने किया है वह टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। और इसी को लेकर के अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भारत के इस मिशन को देखने के लिए भारत भी आए। वो देखे कि किस तरह से भारत ने अपने इस मिशन को तैनात किया, कैसे इसे तैयार किया और इतने कम दाम में किस तरह से कोई देश इसी लॉन्चिंग कर सकता है, जो कि भारत के लिए एक बहुत गर्व की बात है। आपको कैसी लगी यह खबर कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें।